हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 CU अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं इस टाइम आपका रीजनिंग का क्लास चल रहा है और जो कि आज आपका प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रीजनिंग के, जो सभी एग्जाम में जो पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ताकि आपको नॉलेज हो सके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीजनिंग का। ठीक है, SSC का हुआ, अग्निवीर आर्मी का हुआ, आर्मी MES का हुआ, इससे संबंधित जो भी एग्जाम में रीजनिंग का, जिस एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी एग्जाम से हम आपको, जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए सभी एग्जाम से हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। और जो लोग पिछली क्लास नहीं लिए हैं, जो लोग पिछली क्लास नहीं लिए हैं वो भी जाके ले लें। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, जो पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा SSC दिल्ली पुलिस हुआ, ठीक है, दिल्ली पुलिस से भी इससे अधिकतर क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, SSC दिल्ली पुलिस हुआ या UP कांस्टेबल हुआ या आपका आर्मी अग्निवीर, आर्मी MES से जो भी रीजनिंग में पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को आपको चुनना है। मतलब इसमें से आपको जो चारों ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो चारों ऑप्शन आपका दिए इसमें से भिन्न आपको देखना है कि इसमें से कौन सबसे अलग है। ठीक है, इसमें कौन सबसे अलग है। चारों ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से आपको देखना है कि कौन सबसे अलग है। और तीन जो ऑप्शन आपका दिए हैं, ये ABCD में से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो एक प्रकार से हैं और एक जो है भिन्न है। उसी एक भिन्न जो दिया है आपको वही आपको चूज करना है। ठीक है, दिया है आपका ए वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, 24/7 दिया है। और बी वाला ये आपका ऑप्शन क्या दिया है, 36/11 दिया है। उसके बाद सी वाला देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, 50/15 दिया है। उसके बाद आपका डी वाला देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 54/17 दिया है। कितना दिया है, 54/17 दिया है। तो इसी में से आपको देखना है चारों ऑप्शन में से कि एक जो रहेगा इसमें से सेम, एक जो रहेगा इसमें से भिन्न है, बाकी तीनों आपका सेम है। तो आप देखिए ये आपका 7/24 कैसे आ सकता है, 11/36 कैसे आ सकता है, 15/50 कैसे आ सकता है, 17/54 कैसे आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ 7 से अगर आप 24 आप कैसे लाएंगे, अगर 7 × 3 करेंगे, 7 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 21, और 21 में अगर आप 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। तो देखिए ये आपके दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है मतलब यही आपको रूल लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन करिए 11 में। उसके बाद क्या किया है, 11 में ये वाला ×3 किया गया, तो 11 × 3 करिए, कितना हो जा रहा है 33 हो जा रहा है। और 33 के बाद फिर क्या किया, इसके बाद क्या किया है 3 जोड़ा गया, तो आप इसमें 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, और यही 36 देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में भी यही दिया है और ऑप्शन ए वाला देखिए यही दिया है। इसका मतलब क्या है, यही आपको रूल लगाना है। वही आप तीसरा ऑप्शन में देखिए आप 15 × 3 करिए, कितना हो जाएगा 45, और 45 उसके बाद क्या किया गया 3 जोड़ा गया है, 3 जोड़ेंगे कितना आ जा रहा है 48 आ जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया 50 दिया है, तो ये आपका भिन्न हो सकता है। अभी भिन्न कैसे नहीं होगा, क्योंकि हम चौथा ऑप्शन देख लेंगे। चौथा ऑप्शन अगर ये तीनों से मेल खा रहा है, इससे सिर्फ नहीं, दोनों से मेल खा रहा है, इससे मेल नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब तीसरा वाला आपका ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या दिया है 54/17 दिया है, तो 17 ये है आपका, 17 × 3 करिए, कितना हो जाएगा 51, और 51 में आप 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 54। इसका मतलब क्या है, यही रूल ये देखिए आपका डी वाले भी ऑप्शन में फॉलो कर रहा है और बी वाले भी ए वाले में भी। मतलब ए वाला जो आपका सी जो आपका दिया यही भिन्न है। यहाँ पे अगर 48 होता ये आपका चारों सेम होता, 48 की जगह देखिए यहाँ पे 50 दिया है, मतलब आपका सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला जो आपका है यही आपका आंसर हो जाएगा, यही सबसे भिन्न होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका SSC दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। सी वाला यही आपका 50/15 जो दिया है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं थम्स अप कर दीजिए फटाफट, आपको क्वेश्चन ये आ गया होगा। और कमेंट में अगर नहीं समझ में आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसके भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आपके पास पहुँच सकेगा। ठीक है, SSC दिल्ली पुलिस का हुआ या SSC संबंधित जो भी एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन हुआ, या अग्निवीर आर्मी या आर्मी MES से जो भी संबंधित आपको नोटिफिकेशन रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का।
और सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। और लास्ट में जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ उसको भी प्रयास करिए उसका आंसर आप दे पाएँ, ठीक है। आप क्लास को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आने वाला है, एक दो क्वेश्चन से आपको देखने में समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, लेकिन जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं कराया हूँ अगर आप सारा प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं तो आप आराम से रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसमें जिस तरह आपका दूसरी संख्या जो पहली संख्या से संबंधित है उसी तरह आपको बगल वाले में देखना है कि तीसरी संख्या से उसी प्रकार कैसे संबंधित रहेगा, जो ऑप्शन में आपको दिया है, ठीक है। और दिया क्या आपका 4 जो है आपका 21 से संबंधित है, 4 जो 21 से संबंधित है, तो ये आपका ए जो है ए आपका किससे संबंधित रहेगा। ये भी आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपका आर्मी एमईएस में भी पूछा जाता है, ठीक है। अग्निवीर आर्मी में पूछा जाता है, बस इससे थोड़ा सा लेवल कम रहता है, ठीक है। आर्मी एमईएस में भी ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दिया क्या 4 जो है 21 से रिलेटेड है तो ए किससे रिलेटेड रहेगा। और ऑप्शन में देखिए दिया a + a² 1 + a + a² a³ +1 और डी वाला आपका ऑप्शन a² - 1। तो आपको देखना है ये 4 21 कैसे होगा। अच्छा अगर 4 में ये देखिए आपका 4 है ना, 4 ये आपका मान लीजिए 4 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 4 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, ये आपका 4 हुआ और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 में क्या जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ देंगे अगर आप 21 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 4 का जो दिया है इसका स्क्वायर कीजिए उसके बाद उसमें से +1 करना है। यही आपका 4 21 से रिलेटेड आपका इसी प्रकार दिया गया है। और भी रिलेटेड हो सकते हैं लेकिन आपको जैसे ऑप्शन में दिया है आप ऑप्शन में बैठाने के लिए आप ऑप्शन से देख के प्रयास करिए कि उसी हिसाब से आप बना पाए। चारों ऑप्शन में से आप किसी में भी बनाइए, एक बार प्रयास करिए बनाने का, ठीक है। तो हम ऐसे बनाए अपना कि 4 जो है 4 ये लिखे हैं, ये 4 आपका लिखे हैं, उसके बाद इसी का हमने स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर कितना होता है 16 और जब आपका 16 4 20 हो गया तो इसमें क्या करें हम कि 21 आ जाए तो 1 हम जोड़ दिए, आपका कितना आ गया 21 आ गया। उसी प्रकार आप ए का भी कर दीजिए, ये 4 का 4 लिखा गया था तो ए का ए लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, प्लस का आपका क्या किया गया यही 4 का स्क्वायर किया गया है, आप ए का स्क्वायर कर दीजिए a² हो जाएगा। उसके बाद क्या किया है +1 किया गया, ठीक है। ये तो किसी संबंधित नहीं है, a+1 अलग से किया गया तो यहाँ भी आप +1 अलग से कर दीजिए। और ऐसा ऑप्शन देखिए आपका बी वाला दिया है 1 + a + a², आप इसको a + a² +1 भी कह सकते हैं या 1 + a + a² भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आपका ऑप्शन बी वाला दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला जो आपका दिया है 1 + a + a² यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नए होंगे फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आपको आराम से देखेंगे, आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए कि ये आपका 4 + 4 का स्क्वायर +1 के से संबंधित दिया गया है, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। इसको आप नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप और अगर आपका आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। अगर आपका आंसर आ जाए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। और जो भी आपको परेशानी है आप कुछ वीडियो में आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन आप प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOIDA को STNIF लिखा जाता है तो MEERUT को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे जिससे जिस संबंधित दिया है पहले आप उसको ऊपर लिख लीजिए, उसके बाद उस जिससे संबंधित दिया उसको नीचे लिख लीजिए। आप दोनों को मिलाएंगे तो देखेंगे आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे देख के अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप तुरंत आप कॉपी में नोट किए तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए दिया क्या आपका दिया है NOIDA, इसको नोएडा भी कह सकते हैं आप। NOIDA किससे संबंधित है आपका दिया है STNIF
अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो संख्या जो अक्षर दिया गया है उस वह किस स्थान पे आता है उसको आप भी नोट कर दीजिए। वह ये जो है यन किस स्थान पे आता है और यह टी एन आई एफ किस स्थान पे आता है। और हमने आपको इसके लिए ट्रिक बताया है इजोटी फॉर्म, ठीक है, क्या बताया है, इजोटी फॉर्म बताया है। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है। जे आपका किस पे आता है, 10 पे आता है। ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। तो यही आपका यन दिया है। यन किससे आता है, ओ के पहले आता है, तो ओ के पहले क्या होगा, 15 है, ओ के एक तो पहले करेंगे 14 हो जाएगा। एन किस पे आएगा आपका, 14 पे हो जाएगा, ठीक है। वही आपका क्या दिया, ओ किस पे आता है, 15 पे, तो आप 15 कर दीजिए। आई आपका किस पे आता है, जे से पहले आपका आई आता है, जे से पहले आपका आई आता है, तो ये आपका आई 9 पे हो जाएगा, ठीक है। आई आपका किस पे हो जाएगा, 9 पे हो जाएगा। डी किस पे आता है आपका, 4 पे आता है। ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है। उसी तरह आप यस टी एन आई एफ को भी ऐसे देखिए, आपको ऐसे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप अपने से लगाएंगे, एक बार प्रयास करेंगे तो आप तुरंत फटाफट लगा लेंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आपको इसलिए अच्छे से समझा के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यस आपका किस पे आता है, 19 पे आता है। यही टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। एन आपका किस पे आता है, 14 पे आता है। आई आपका 9 पे, एफ आपका 6 पे, ठीक है। तो आप देखिए, अब आप अगर इसको इस तरफ देखिए, यानी इससे मत देखिए, आप अक्षर को देखिए। अगर 14 में आप 5 प्लस करेंगे, 14 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 19। उसी तरह आप 15 में अगर आप 5 प्लस करेंगे, 15 में आप 5 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप 9 में 5 प्लस करेंगे 14 हो जाएगा। 4 में 5 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा। 1 में 5 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। 1 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या किया गया, इसमें सभी में आपका 5 प्लस किया गया है। क्या किया गया, सभी में आपका 5 प्लस किया गया है। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसमें भी सभी में 5 प्लस कर दीजिए। पूछा क्या आपसे, यम डबल ई आर यू टी दिया क्या आपसे, यम डबल ई एम डबल ई आर यू टी, यम डबल ई आर यू टी, यही आपसे दिया है ना। तो आप इसको डिनोट कर दीजिए, देखिए एम किस पे आता है आपका, एम आपका यन से पहले 12 पे, 13 पे। उसके बाद ई आपका 5 पे, आर आपका किस पे आता है, आर एस टी, आर आपका 18 पे आता है। यू आपका एस टी यू 21 पे आता है। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। तो आप इसी सब में आप प्लस कर दीजिए, 5 आप प्लस कर दीजिए, 5 प्लस करेंगे 13, 5 18 पे हमारा क्या आता है, 13 में आप 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 18। और 18 पे हमारा क्या आता है, 18 पे देखिए, यहाँ पे देखिए 19 पे आपका यस आता है, एक से पहले 18 पे क्या आता है, आर आता है। तो 13 में आप 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 पे आपका आता है आर, 18 पे आपका क्या आता है, आर। उसके बाद ई आपका 5 पे, 5 प्लस करेंगे 10, और 10 पे क्या आता है, जे। तो यहाँ आप जे लिखिए, क्या लिखेंगे आप, जे लिखिए। उसके बाद देखिए ई में वही फिर ई दिया है 5 में प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। 18 आर में अगर आप 5 प्लस करेंगे, 18 में 5 प्लस करेंगे 23 पे आपका क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, डब्ल्यू। और यू आपका 21 पे आता है, 21 में आप 5 प्लस करेंगे, 21 5 26 पे क्या आता है, जेड आता है। टी आपका 20 पे आता है, 20 में 5 प्लस करेंगे 25 पे क्या आता है, वाई आता है। तो आपका क्या हुआ, आर डबल जे डब्ल्यू जेड वाई। आप इसमें सभी में आप जब प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, आर डबल जे डब्ल्यू जेड वाई, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप सभी में जब आप 5 प्लस करेंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप सभी में 5 प्लस करके देखिए। 5 जब आप सभी में प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा आर जे डब्ल्यू जेड वाई। और ऐसा देखिए आपका ऑप्शन किस में दिया है, आर डबल जे डब्ल्यू जेड वाई, जो आपका सी वाला देखिए आपका ऑप्शन, आपका सी वाला ऑप्शन आर डबल जे डब्ल्यू जेड वाई, यही आपका सी वाला आपका ऑप्शन दिया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही सी वाला आपका ऑप्शन यही दिया है, तो सी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत टाइम लगा, लेकिन जब आप एक बार अपने से प्रयास करेंगे, फटाफट सबको डिनोट करेंगे। आपको डिनोट भी करने की जरूरत नहीं है कि किस पे आता है, बस आप देखेंगे डायरेक्ट आपका 5 से 5 प्लस हो रहा है तो आप 5 प्लस कर देंगे, सभी में आपका आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, एक बार। तब तक मैं आपका 1-2 क्वेश्चन और आपका लोड करवा दे रहा हूँ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और मैं लोड करवा दे रहा हूँ, आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आप लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का।
ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन लगाइए अब आप। ये मैं मिटा दे रहा हूँ तब तक, ये मैं आपका मिटा दे रहा हूँ तब तक, अपने से प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ये आपका, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। एक बार प्रयास करिए और शेयर जरूर से करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। ठीक है, आप क्लास को शेयर भी करिए ताकि जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। ठीक है, जितने देखिए लाइव क्लास में आपको तभी मज़ा आने वाला है जब ज़्यादा लोग रहेंगे, आप कमेंट में सारे क्वेश्चन के आंसर फटाफट देंगे तभी मज़ा आने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप फटाफट शेयर कर दीजिए कुछ लोगों से ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आपको क्या देखिए दिया है, निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिया क्या आपका, निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो आपका देखिए आपका जो 6 ऑप्शन दिया है, इसमें 6 1 2 3 4 5 6 दिया है, इसमें से आपको देखना है जैसे सबसे पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे बाद में, फिर ऐसे ऐसे आपको क्रम से आपको डिनोट करना है। ठीक है, जैसे आपका दिया है कलाई, नाखून, कंघा, कोहनी, हथेली, अंगुलियां, तो आपको देखना है पहले कलाई आएगा कि पहले अंगुलियां आएगा कि पहले नाखून आएगा। ठीक है, आपको यहाँ से देखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपका कंधा दिया है, ठीक है, तो आप पहले कंधा लिखेंगे। दिया क्या आपका सबसे पहले तीसरा वाला देखिए क्या दिया, कंघा दिया है, तो आप यहाँ पे कंघा आपका तीसरा वाला यहाँ होगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, यही आपको डिनोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका क्या आएगा, दिया है आपका कलाई, नाखून, कंघा, कोहनी, हथेलियां, अंगुलियां, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा, कंधा आएगा, तो आप क्या लिख लीजिए 3 लिख लीजिए। सबसे पहले आपका क्या आएगा, कंघा आएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, कलाई, नाखून, कलाई हमारा कहाँ होता है, कलाई हमारा कहाँ होता है, उसके बाद फिर देखिए कोहनी, हथेली, अंगुलियां। ठीक है, उसके बाद कंघा के देखिए आपका कंधा हो गया, कंधा के बाद आपका क्या आएगा, कंधा के बाद आपका आएगा कोहनी। ठीक है, ये आपका कंधा हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये आपका कोहनी, तो कोहनी आपका 3 के बाद 4 हो गया। ठीक है, कोहनी हो गया। उसके बाद देखिए आपका क्या दिया है, उसके बाद कोहनी के बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा कलाई, जो आपका 1 दिया है, उसके बाद कलाई आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या दिया है, उसके बाद ये आपका 3 4 1 तो हो गया, यहाँ से आप 3 4 1 निकाल दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शन अब बी आपका बच रहा है, क्या क्या बच रहा है, नाखून, हथेली, अंगुलियां, क्या बच रहा है, नाखून, हथेली, अंगुलियां। तो आप देखेंगे जब इस तरह आप नीचे आएंगे तो इसमें सबसे पहले आपका अंगुलियां पड़ेगा कि हथेली पड़ेगा कि नाखून पड़ेगा। यहाँ से जब आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपका क्या पड़ेगा, ये आपका हथेली पड़ेगा, क्या पड़ेगा, हथेली पड़ेगा। उसके बाद ये आपका हथेली के बाद ये अंगुलियां हो गया, ये देखिए यहाँ से आपका हथेली ये हो गया नीचे, फिर उसके बाद ये आपका हथेली हो गया, उसके बाद ये आपका अंगुलियां हो गया, उसके बाद ये नाखून हो गया। ठीक है, तो आप 3 4 1 उसके बाद क्या आएगा, आपका हथेली आएगा, 3 4 1 5, क्या हो गया 5। उसके बाद क्या पड़ेगा, अंगुलियां, 5 के बाद क्या हो जाएगा 6, उसके बाद क्या होगा नाखून, 6 के बाद आपका हो जाएगा 2, 3 4 1 5 6 2। जो देखिए आपका ऑप्शन इसमें किस में दिया है, ए वाला दिया है कि बी वाला दिया है कि सी वाला डी वाला दिया है। आप ऑप्शन कमेंट करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन, कमेंट करिए कौन सा आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, 3 4 1 5 6 2 दिया, 3 4 1 5 6 2 बी वाला देखिए आपका ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया आपका, बी वाला दिया है, बी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपका एसएससी दिल्ली पुलिस में भी पूछा जाता है, अग्निवीर आर्मी में पूछा जाता है, और एसएससी से जो भी रिलेटेड एग्जाम है उसमें आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो भी एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जानते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए एक बार, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको थोड़ा अगर धुंधला दिखाई दे रहा तो आप क्वालिटी थोड़ा, और अगर आप 480 तक कर रहे हैं तो भी आपको आराम से साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। और वैकेंसी का आप लोग इंतजार मत करिए, आर्मी के बारे में जो भी क्लास आपको कराया जा रहा है वो सारा क्लास करिए। ठीक है, जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब अगर आप वैकेंसी का इंतजार करने में लग जाएंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि जानते हैं आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी अगर तैयारी पहले से रहेगी तभी आप आर्मी के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है
ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है आपका? ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसमें आपको पता लगाना रहता है चाचा है, दादा है, पापा है, कौन सा इसमें किससे संबंधित आपका बन रहा है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको? दिया टी यू का परिचय कराते हुए कहता है, टी जो है ये यू का किसका परिचय करा रहा है? यू का परिचय करा रहा है, यू का परिचय करा रहा है, यू का परिचय करा रहा है टी, यू का आपका परिचय करा रहा है। कौन करा रहा है? टी करा रहा है। क्या बोल रहा है? वह मेरे पिता के, टी के, टी बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? टी बोल रहा है। तो टी बोल रहा है वह मेरे पिता के, ये टी के पिता हो गए, ये कौन हो गए? टी के पिता हो गए। वह मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता, पिता के पिता आप यहाँ कर दीजिए। ये वह मेरे पिता के पिता की पोती है, पिता के पिता की पोती है, पोती का पति है, की पोती। अच्छा, पिता के पिता की पोती कौन होगा? पिता, ये कौन? टी का क्या लगेगा? पोता लगेगा ना, पोता लगेगा। इसकी क्या बोला? इसकी पोती है, तो इसकी पोती कौन लगेगी? इसकी बहन लगेगी। इसकी पोती कौन लगेगी? इसकी पोती, इसकी बहन लगेगी। तो क्या रहा? इसकी पोती, पोती आप यहाँ कर दीजिए। का क्या है? पति है। क्या है? ये पति है। अगर ये इसकी बहन हो गई, ये इससे किस प्रकार संबंधित हो गया? बहन से संबंधित हो गया। ठीक है, किससे संबंधित हो गया? बहन से संबंधित हो गया। और बहन का पति जो लगेगा क्या लगेगा? इसका जीजा लगेगा। ठीक है, तो आपको संबंधित कैसे आप निकालेंगे? पूछा क्या आपका? यू किस प्रकार संबंधित है, तो वह यू से किस प्रकार संबंधित है। तो यू इसको क्या लगेगा? यू इसको क्या कहेगा? यू ये मान लीजिए है, ये आपका यू है, यू इसको क्या कहेगा? ब्रदर इन लॉ। क्या कहेगा? ब्रदर इन लॉ। इसके साले साहब लगेंगे, हिंदी में साले साहब या इंग्लिश में आप ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं। जो आपका ऑप्शन डी वाला देखिए, आपका डी वाला ऑप्शन जो आपका ब्रदर इन लॉ दिया, डी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ये फिगर नोट कर लीजिए, यही फिगर से आपका क्वेश्चन ये लगा है। ठीक है, यही फिगर से आपका क्वेश्चन लगा है, ये फिगर नोट कर लीजिए आप अपने समझने के लिए। ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ एक बार अपने से आप लोग प्रयास भी किया करिए लगाने का, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, नहीं तो आप जब एक बार अपने से एक बार क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप जब देख लिए कि कैसे सारा क्वेश्चन लग रहा है, उसके बाद दोबारा आपको प्रयास करिए अपने से लगाने का। दोबारा प्रयास करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, आप आराम से सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाएंगे। और रीजनिंग जानते हैं प्रैक्टिस है, रीजनिंग का मतलब है प्रैक्टिस आपको। ठीक है, जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा आपका स्कोर आने वाला है रीजनिंग में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्लास को आप पूरा देखा करिए। जो भी क्लास आपको कराया जा रहा है वो सारा क्लास लीजिए। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए एक बार, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है। ठीक है, एनालॉजी ये संबंधित में आपको दर्शाया जाता है कि ऐसे किस प्रकार निष्कर्ष आपको निकालना रहता है कि ये कैसा निष्कर्ष आपका निकल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है। कथन आपका दिया है कुछ जेड एफ हैं। क्या दिया है? कुछ जेड एफ हैं। फिर उसके बाद सेकंड में क्या दिया? सभी जेड, सभी जी जेड है, सभी जी जेड है। उसके बाद निष्कर्ष में आपका दिया है कोई एफ जी नहीं है, कोई जी एफ नहीं है, कोई एफ जेड नहीं है। ठीक है, तो एक बार अपने से प्रयास करिए आप, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार अपने से प्रयास करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, एक बार अपने से प्रयास करिए आप लोग लगाने का, अपने से एक बार प्रयास करिए, अपने से प्रयास करिए। और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिए। अभी तक कमेंट नहीं किए हैं, एक भी कमेंट नहीं किए हैं तो एक कमेंट आप जरूर कर दीजिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या किसी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे दीजिए। या आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है मान लीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन हो, एसएससी से संबंधित हो या आपका आर्मी से संबंधित हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। आपको आराम से कॉल करके आपको सारे क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन तो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, दिया है कुछ जेड एफ है। क्या दिया है? कुछ जेड एफ है। तो ये आपका कुछ जेड एफ है, ये आपका कुछ जेड हो गया, ये आपका कुछ, ये आपका मान लीजिए ये आपका जेड हो गया, ये आपका क्या हो गया? जेड हो गया। और कुछ जेड एफ है, कितना?
कुछ है, मान लीजिए यहाँ तक आपका कुछ है, तो कुछ जेड क्या है, यफ, ये आपका मान लीजिए यफ, क्या मान लीजिए यफ है, तो ये आपका कुछ जेड तो यफ में आ गया कि नहीं आ गया, कुछ जेड क्या है, यफ है, तो कुछ जेड ये आपका यफ हो गया। दूसरे में क्या दिया है, सभी जी जेड है, सभी जी जो है, सभी ये आपका जी मान लीजिए, सभी जी जो क्या है, जेड है, तो सभी जी जेड है तो जेड के अंदर ही जी आएगा, सिंपल सी बात है। जब सभी जी जेड है तो जी के अंदर, तो जेड के अंदर ही जी आएगा, क्योंकि सभी जी जेड है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष में देखिए आपको, ये तो आपका फिगर बन गया। उसके बाद अच्छा, जिस प्रकार जिससे संबंधित दिया जाए आप उसी को बस सही माना करिए, उसी को गलत माना करिए। अगर उससे संबंधित नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर इसमें संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो इससे संबंधित नहीं है, तो आप उसको फटाफट आप गलत मानेंगे, ठीक है। दिया क्या आपका, कोई एफ जी नहीं है, कोई एफ जी नहीं है। अच्छा, जी और एफ और जी में हमारा कोई संबंधित दिया है, नहीं दिया है, तो इसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे, क्योंकि जी देखिए जी और एफ में कोई संबंधित दिया ही नहीं है, और सभी जी जेड है, तो जी को आप यहाँ भी मान सकते हैं, जी को आप यहाँ भी मान सकते हैं, जी को आप यहाँ भी मान सकते हैं। तो आपको जी से, आपको एफ से संबंधित कोई संबंधित दिया ही नहीं है, तो पहला वाला जो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जी यहाँ भी हो सकता है तो भी जी, सभी जी जेड में ही आएगा, ठीक है। तो आपका जो पहला वाला दिया है कोई एफ जी नहीं है, तो आपका गलत हो जाएगा। आप नहीं ज्ञात कर सकते कि कोई एफ जी नहीं है, क्योंकि जी और एफ में कोई संबंधित दिया ही नहीं है। उसके बाद क्या दिया है, कुछ जी एफ नहीं है, कुछ जी एफ नहीं है, फिर उसके बाद जी और एफ में कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। यहाँ आपका कुछ जी एफ हो सकता है, सभी जी भी एफ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जी एफ आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इससे कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। जब कोई रिलेशन आपका नहीं दिया है तो आप कैसे ये कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा वाला देखिए आपका क्या दिया है, तीसरा वाला दिया है कोई एफ जेड नहीं है, कोई एफ जेड नहीं है। अच्छा देखिए, एफ ये आपका हो गया, ये एफ, कोई एफ जेड नहीं है, थोड़ा सा तो एफ आपका जेड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए ये आपका थोड़ा सा एफ जो है, ये आपका देखिए थोड़ा सा एफ आपका जेड में आ रहा है, मतलब थोड़ा सा एफ तो जेड होगा, लेकिन दिया क्या है इसमें, कोई एफ जेड नहीं है। लेकिन तीसरा वाला भी कोई एफ जेड नहीं है, ये आपका गलत दिया गया है, क्योंकि थोड़ा सा तो आप खुद देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा एफ जेड में है और थोड़ा सा जेड का एफ में है, तो आपका तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों जो निष्कर्ष दिया है तीनों गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए आपका तीनों गलत किसमें दिया है, कि तीनों निष्कर्ष सही नहीं होंगे। दिया है आपका पहले में सेकेंड अनुसरण करता है, सेकेंड, बी में सेकेंड थर्ड, सी में फर्स्ट और सेकेंड, और डी में देखिए आपका दिया है, मैं आपको बताया ना, डी में आपका दिया है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। डी में आपका क्या दिया है, डी में आपका दिया है कि कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता, डी वाला आपका सही हो जाएगा। डी वाला जो आपका ऑप्शन होगा यही सही हो जाएगा कि कोई भी अनुसरण, कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है। देखिए मैं आपको बताऊं ना, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, आपका कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है। समझ में आया ना आपको। तो अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, ये आप नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार, और अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का अगला। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक दूसरे से शेयर भी जरूर करें ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए, अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका कैलेंडर से दिया है, ठीक है। किससे दिया, आपका कैलेंडर से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, कैलेंडर से दिया। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, कितना, 5 फरवरी 2018 को सोमवार था। ये थोड़ा इधर लिख देते हैं, 5 फरवरी 2018 को क्या था, सोमवार था। 5 फरवरी 2018 को क्या था, सोमवार था। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा आपको 5 फरवरी 2009 को, 5 फरवरी 2018 को सोमवार है दिया है। 5 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 5 फरवरी 2009 का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, मतलब आपसे पीछे वाला पूछा है। इस टाइम तो उसको पता है 2018 इस टाइम सोमवार है, लेकिन आपसे पूछा है 2009 में कौन सा दिन होगा। और देखिए ये आपका दोनों सेम दिया है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको दोनों सेम दिया है। उसके बाद ये आपका फरवरी भी सेम दिया है,
ठीक है। अगर ये दोनों नहीं दिया था तो इसमें भी लॉजिक लगता है। यहाँ से आप इसको घटाते हैं अगर अलग संख्या दी रहती तो, और यहाँ से भी आप फरवरी वाला जो मैं आपको कोड बताया हूँ उसको यूज करते हैं, ठीक है। मैं वीडियो में आपको बताया हूँ। तो यहाँ पे फरवरी भी सेम है, इसको आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आपको देखिए 2018 है, ये 2009 है, तो यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो ये आप 2018 मानेंगे, और जो संख्या दी रहती है मतलब 2009 का आपका पूछा है तो क्या 2009 का हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में 2009 का लेंगे, उसका नहीं लेते हैं, तो 2009 हम नहीं लिखेंगे। 2018 को देखिए आपको मैं बताया हूँ विषम दिन, जैसे जिसमें जो लीप ईयर्स होते हैं, जो लीप ईयर्स कौन से होते हैं, जिसमें 366 दिन होता है, जिसमें फरवरी जो 29 की होती है, ठीक है, वो लीप ईयर्स होते हैं, उसमें आपको 2 लेना है, अगर आपका लीप ईयर्स नहीं है तो आपको क्या लेना है, 1 लेना है। तो 2018 आपका लीप ईयर्स है नहीं है, ये 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, तो इसमें क्या लेना है, आपको 1 लेना है। उसके बाद आप 2017 पे आ जाइए, क्योंकि आपका पीछे वाला पूछा है तो आप पीछे जाएंगे। 2017 आपका लीप ईयर्स है नहीं है, तो आप इसमें भी 1 लीजिए। उसके बाद 2016 पे आप आ जाइए, 2016 आपका लीप ईयर्स है, ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें आप 2 ले लीजिए। उसके बाद आप 2015 पे आइए, 2015 भी आपका लीप ईयर्स नहीं है, तो इसमें आप 1 लेंगे। उसके बाद 2014 पे आइए, ये भी आपका लीप ईयर्स नहीं है, आप 1 लीजिए। 2013 पे आइए, ये भी आपका लीप ईयर्स नहीं है, इसमें भी आप 1 लीजिए। 2012 आपका जो है लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा, जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वही आपका लीप ईयर्स होता है। उसी में आपका 29 फरवरी आता है, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा आता है, 365 की जगह 366 दिन। तो 2012 में आपका 2 विषम दिन होगा। उसके बाद आप 2011 का देखेंगे, 2011 में आपका 1 दिन, 2010 में 1 दिन। उसके बाद आपको 2009 का मैं बताया हूं, जिसका पूछा जाता है उसका नहीं लिया जाता है, तो 2011 का 1, 2010 का 1। अब क्या करना है, आपको सभी जोड़ देना है, सभी आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 1 2 और 2 4, 4 1 5, 1 6, 1 7 और 2 9, 9 1 10, 1 11। टोटल जोड़ने पे आपका कितना आया, 11 आया। टोटल जोड़ने पे आपको कितना आया, इसको आपको क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है, ठीक है। इसको आपको क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है। तो आप जोड़ दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको? नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए मैं आप कमेंट में बोल दीजिए, इसके लिए आपका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, और जो लोग पिछला क्लास जो भी क्लास में आपको कराते चला आया हूँ, जो लिए होंगे वो आराम से आराम से लगा पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपका इक्वल टू क्या दिया है, 11। आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो आपको सोमवार में क्या करना है, आपको ये आपका पीछे वाला पूछ रहा है, तो आपको सोमवार में आपको 11 घटाना है। क्या करना है, पीछे वाला पूछा है तो सोमवार में आपको 11 घटा दीजिए। सोमवार में आप 11 घटा दीजिए। सोमवार में जब आप 7 घटाएंगे तो आपका 7 अगर आप घटाएंगे तो कितना होगा, सोमवार होगा। जब आप 7 घटाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते पीछे जाएंगे तो वही दिन होता है, कितना होगा, सोमवार होगा। 7 घटाएंगे तो सोमवार ही होगा। उसके बाद 4 आप और घटा दीजिए, 4 आप और घटाएंगे, सोमवार में 1 दिन घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, रविवार, ठीक है। उसके बाद 1 दिन और घटा दीजिए आप, कितना हो जाएगा, शनिवार। कितना हो जाएगा, शनिवार। फिर आप 1 दिन और घटा दीजिए, 1 दिन और घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका, शुक्रवार। ये आपका कितना घटाया अभी तक आप, 1 2 3 घट गया, 1 आप और घटा दीजिए, 1 आप और घटा दीजिए, तभी ना आपका 7 और 4 11 होगा। 7 और 1 2 3 4, 7 4 11 होगा। 1 और घटाएंगे, शुक्रवार से किस पे चला जाएगा, बृहस्पतिवार, या आपका गुरुवार या बृहस्पतिवार, गुरुवार या आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है, गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो आप 11 इसमें से घटाएं, आया कितना आपका, आया आपका बृहस्पतिवार। तो यही आपका बृहस्पतिवार, 11 घटाने पे आपको बृहस्पतिवार आया। बृहस्पतिवार जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बृहस्पतिवार, यही बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको, बी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में रूप में दे दूं, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। और अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो इसके लिए मैं अलग से इसके लिए कैलेंडर में आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप बस